हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 3x + 5y अपॉन 3x - 5y इज इक्वल टू 7:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 3 = 9x प्लस 3 5 = 15y अपॉन से डायरेक्टली मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 7 3 = 21x माइनस 35y। अब हम यहाँ पर x वाले एक तरफ कर देते हैं, y एक तरफ। तो देखिए 15y, ये माइनस 35 इधर आके प्लस 35y हो गया, इज इक्वल टू 21x माइनस 9x। ऐड कर लेते हैं दोनों को, ये हो जाएगा 50y, दिस गिव्स 50y इज इक्वल टू 12x। नाउ हमें वैल्यू चाहिए थी x/y की। x/y का मतलब हो जाता है, x/y का मतलब हो गया x/y। तो x/y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50/12 इज इक्वल टू x/y। इट इम्प्लाइज दैट x/y इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए ये 6 हो गया, ये 25 हो गया, और 2 3 = 6 हो जाएगा। सॉरी, अब इसको हम लोग नहीं कट करेंगे, 25 और 6 हो गया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 25/6। इट मीन्स x/y की जो वैल्यू हो गई 25:6, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 4x² + xy is to 3xy - y² is equals to 12:5, then find the value of x + 2y is to 2x + y। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 4x² + xy अपॉन 3xy - y² इज इक्वल टू 12/5 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें, इट इम्प्लाइज दैट 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 4 = 20 x² प्लस 5xy, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 12 3 = 36 xy माइनस 12y²। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 20x² प्लस 5xy माइनस 36 xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर 4 चीज़ हो गई। इट मीन्स कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और फैक्टराइज करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले करना पड़ेगा कि हम इसको y² से डिवाइड कर दें। द होल इक्वेशन इज डिवाइडिंग बाई y²। लेकिन उससे पहले अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन हो जाएगी 20x² माइनस 31 प्लस का 5 माइनस 36 माइनस 31 हो जाएगा xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0। अब हम अगर y² से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी x² अपॉन y² माइनस 31xy अपॉन y² प्लस 12y² अपॉन y² इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 20x अपॉन y का होल स्क्वायर माइनस 1/1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 31x अपॉन y प्लस ये y² कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास 20xy होल स्क्वायर माइनस समथिंग कुछ ऐसा आया। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको फील कर लें कि ये हमारे पास p है, x अपॉन y को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए मान के चलें p, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी 20p² माइनस 31p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसका फैक्टर कर दें तो फैक्टर में हमारे पास हो जाएगा 12 2 = 24, मीन्स 240 को तोड़ करके हमें क्या लाना है, 31 लेकर के आना है। अगर हम लोग इसका फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग इसको 20p² माइनस 31p प्लस 12, तो 240 को ऐसा ब्रेक करना है, मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म कर लेना है, जिससे कि ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाती है, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। मीन्स हमारे पास अब ये जो इक्वेशन बन रही है इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 20x अपॉन y² माइनस, अब इसके लिए हम लोगों के पास 240 था, इसको ब्रेक करें अगर हम लोग
अगर हम लोग कर देते हैं 15 इंटू 16 तो हमारे पास दोनों को ऐड करके 31 आता है। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 15 एक्स अपॉन वाई प्लस 16 एक्स अपॉन वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है 20 एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 15 एक्स अपॉन वाई प्लस 16 एक्स अपॉन वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इसका फैक्टर करते हैं तो हमारे पास फैक्टर हो जाता है 5 और x अपॉन वाई टेकिंग एज अ कॉमन, देन वी गेट x अपॉन वाई माइनस 3 और ये 4 रहेगा मल्टीपल में, चूंकि 5 4 जा 20 हो जाएगा माइनस 3। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग कुछ कॉमन लेना चाहें तो हमारे पास, क्योंकि ये प्लस में 12 था हम लोगों के पास, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग अगर माइनस में कॉमन ले लें और ये जब ओपन हुआ होगा तो यहाँ पर ये माइनस रहा होगा साइन, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद 4 माइनस 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा 4 एक्स अपॉन वाई और ये हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास रिक्वायर्ड जो फैक्टर हो गया वो हो गया 4 एक्स अपॉन वाई माइनस 3, एक फैक्टर ये हो गया, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 5 एक्स अपॉन वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर हम लोग एक बार 4 एक्स अपॉन वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3। इट मीन्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा 3:4। और सेकेंड टाइम हमारे पास जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के तो हमारे पास रेशियो निकल कर आएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5। मीन्स हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3:4 और दूसरा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 4:5। इन दोनों वैल्यू को हम लोग लेकर के आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। हम इम्प्लाइज डेट का साइन कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको y ऊपर से कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नीचे से भी y कॉमन ले लें तो नीचे भी हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 1। ध्यान से देखिए y और y कैंसिल हो जाएंगे। x अपॉन वाई की वैल्यू फर्स्ट केस में हम लोग 3/4 ले लेते हैं, 3/4 प्लस 2 अपॉन 3/4 प्लस 1 सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा अपॉन 4 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 4 4 कैंसिल हो गए और 8 3 11 हो जाएगा अपॉन 4 3 7। मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो x प्लस 2y इज टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11:7 हो जाएगा। और सेकेंड टाइम जब हम 4/5 की वैल्यू लेंगे तो अगेन यहाँ पर x अपॉन वाई के प्लेस पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है 4/5। आप इस क्वेश्चन को खुद करिएगा, इसके सेकेंड पार्ट को, मीन सेकेंड वैल्यू को। इसका मतलब हो गया DYS, डू योर सेल्फ। थैंक यू क्लास।